ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद सोनी। आज हम लोग क्या करेंगे, एनडीए 2016 से लेकर के 2017 तक में जितने भी हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं सेट से, तो उनको हम लोग क्या करेंगे, आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन एनडीए फर्स्ट 2016 से है। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि सपोज देयर इज अ रिलेशन स्टार। हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है स्टार बिटवीन द पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। ठीक है ना, हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर दिया गया x एंड y। यहाँ पे कह रहा है गिवन x हमारा दिया गया रिलेशन विथ y के साथ इफ एट ओनली इफ x लेस देन आर इक्वल टू क्या दिया है, y स्क्वायर। क्या कह रहा है, मेरे पास यहाँ रिलेशन दिया है x लेस देन आर इक्वल किसके, y स्क्वायर के। फिर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक ना। तो यहाँ पे हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन सेट, जो भी सेट ए में हमको दिया जाए उसमें बिलोंग करना चाहिए एक्स। और उसके बाद क्या कहता है कि जितने भी एलिमेंट हमारे पास सेट में है, फॉर ऑल के कहने का मतलब है सभी। ठीक है ना, सभी एलिमेंट जो सेट ए में है वो खुद के साथ रिलेट करे तब, और वो रिलेशन में बिलोंग करे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव कहते हैं। कहने का मतलब है कि हर एलिमेंट खुद सेट के हर एलिमेंट खुद के साथ क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास कंडीशन क्या दी गई है, x लेस देन आर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे x कामा x को। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x लेस देन आर इक्वल x स्क्वायर। दिस इज अ ट्रू, राइट। क्यों, क्योंकि x हमारा क्या है, x स्क्वायर से क्या होगा, छोटा या बराबर होगा। अगर हम लोग एक चूज कर लेंगे, दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, वन लेस देन आर इक्वल वन, तो एक एक के बराबर ही होगा। अगर हम लोग यहाँ पे क्या चूज कर लेते हैं, टू कामा टू चूज करेंगे, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, टू लेस देन आर इक्वल टू फोर। तो दैट इज अ ट्रू। तो टू क्या होता है, फोर से छोटा होता है। तो इसका मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे उन सभी पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्रिक सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि फॉर ईच एक्स वाई बिलोंग्स इन, पॉजिटिव बोला तो हम लोग नेचुरल इसको मान के चलते हैं। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स इन एन, देन इफ एक्स वाई बिलोंग्स इन स्टार, स्टार हमारा क्या है, रिलेशन है, देन y comma x is also belongs in star, then it is called symmetric relation। ठीक है ना। तो अगर ये ऐसी कंडीशन बनती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कंडीशन हमारे पास दी गई है x लेस देन आर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट चूज करते हैं वन कामा टू। ठीक है, जो कि हमारा किस में है, सेट से चूज कर रहे हैं। ठीक, तो इसका अप्लाई अगर हम लोग यहाँ पे कंडीशन जो दी गई है इस कंडीशन पे करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वन लेस देन आर इक्वल टू टू। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा कि वन हमारा जो होता है टू से क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन जब टू कामा वन चूज करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू लेस देन आर इक्वल टू, अच्छा सॉरी, यहाँ पर टू है ना, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, फोर करना है। यहाँ पे हम लोग क्या लेके चलेंगे, फोर लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वाई का स्क्वायर दिया है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर। तो वन क्या हो जाएगा, फोर से छोटा हो जाएगा। ये बात हमारी क्या है, ट्रू है। सेकेंड में हम लोग को क्या करना है, टू कामा वन लिख चले, तो एक्स के स्थान पे टू होगा, वाई के स्थान पर वन होगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, दिस इज अ ट्रू, नॉट, दिस इज अ नॉट ट्रू। क्यों, क्योंकि टू कभी भी वन के न तो बराबर हो सकता है न तो वन से छोटा हो सकता है। तो इसका मतलब है कि टू कामा वन जो होगा वो हमारा रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक ना। तो रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आ जाते हैं। ऑप्शन में कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव नॉट एंड सिमेट्रिक। ठीक है ना, कह रहा है इज ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नॉट पे कह रहा है, तो इसलिए ऑप्शन हमारे पास बी तो पहले से डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है ना, बी हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं बोल रहा है तो बी डिस्कार्ड हो जाएगा। सेकंड, यहाँ पर डी वाला भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। बचा कौन सा है, ए और बी। तो
अब यहाँ पे हमको पता चल गया कि ये रिफ्लेक्सिव बनाएगा, सिमेट्रिक नहीं बनाएगा। तो बचा कौन सा? सी वाला। सी वाले में क्या कह रहा है कि सिमेट्रिक बट एंड रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे देखिए सिमेट्रिक भी नहीं है, तो इसलिए ये भी हमारे क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड। तो कौन सा ट्रू हो जाएगा? ओनली रिफ्लेक्सिव होगा बट नॉट ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक, राइट। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 1000 which are neither divisible by 10 nor 15 nor 25। कह रहा है कि इतने नंबर ऐसे हैं, तो क्या कह रहे हैं? लेस देन और इक्वल टू 1000, तो 1000 या 1000 से छोटे हैं, तो ना तो 10 से डिवाइड होते हैं, ना तो 15 से, ना तो, ठीक है। कि इस टाइप का सवाल जब भी आएगा तो आपको बस आसानी से क्या करना है? सबसे पहले याद कर लेना है कि 10 से कितने डिविजिबल वाले हमारे पास संख्या, ठीक है ना। फिर उसके बाद 15 से डिविजिबल संख्या देख लीजिए, और फिर 25। ये क्या कर लीजिए? 10 और 15 से कितने दोनों मिला कर हो रहे हो क्या, उसको देख लीजिए। और फिर 15 और 25 का देख लीजिए। और फिर हम लोग क्या करते हैं? 10 और 25 का आपस में, तीनों का आपस में, वहां से फिर उसके बाद उसको ऐड करके आराम से हमारे, हाँ, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि विच नंबर बाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो नंबर जो 10 से डिविजिबल, ठीक है ना। टोटल कितने नंबर हमारे पास है? 1000। 1000 में क्या करेंगे? 10 से डिवाइड, पास कितना? ये पहला हुआ। दूसरा, दूसरा नंबर वो देखना है हमको जो 15 से डिविजिबल है। 15 से डिविजिबल वाला देख ले, डिवाइड कर, बस कितनी कर जाएगा? 5, 5 2। यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पे जो चलेगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ पे क्या मिलेगा? 1000 अपान में कितना? 2000, सॉरी 200 अपान में कितना, ठीक है ना। तो अगर 200 में 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे गलती कुछ, तो हाँ, आ जाएगा कितना? तो 10 बढ़ा करके जाएगा, 6 टाइम जाएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर हम तो इसकी थर्ड वाला देख लीजिए। थर्ड वाला किसे डिवाइड करना है हमको? यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, यहाँ पे कितना? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या है? अब अगला जो हमको देखना है, वो हमको देखना है कि हमारा जो नंबर है वो 10 और 15 से डिविजिबल, तो वो सारे नंबर देख, तो 10 और 15 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो इनका क्या करेंगे? एलसीएम। एलसीएम किसका होगा? 10 और 15। यहाँ से 10 और 15 का एलसीएम 5 दूना 10, 5 15, 30 पंचे, ठीक। 30 से डिविजिबल करके यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग करेंगे तो कितना? 1000 में 30 से डिवाइड कर, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में देखा जाए तो क्या आएगा? 30.3 करके कुछ है ना? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? राइट। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में हमको क्या करना है? अब हम लोग क्या करते हैं? 10 और 25 से देख लेते हैं कितने। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर? 10 और 25 का एलसीएम, इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 5 5 जाए, तो 5 2 कितना? 5 2 जाए 10, और 10 में 5 से मल्टीप्लाई आ जाएगा। यहाँ पे 1000 में करेंगे, 50 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लास्ट हमारे पास क्या है कि 15 और 25 का एलसीएम निकाल लेते हैं।
15 और 25 का अगर हम लोग एलसीएम से एलसीएम के पास कितना आ जाएगा, 5 50। तो क्या करेंगे, 1000 में डिवाइड करेंगे 75 से डिवाइड, 25 × 75 और 25 × 4 = 100। यहाँ जाएगा हमारे पास कितना, 40/3। तो 40 में 3 से डिवाइड करना, 40 में 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक बार जाएगा 0, यहाँ पर 3 टाइम्स जाएगा 9, 1 यहाँ दशमलव बढ़ा करके यहाँ पर 3 टाइम्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा इसका, 13 आ जाएगा। राइट, तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया। अब लास्ट हमारे पास बचता है कि वे सभी नंबर जो 10 से भी डिविजिबल है, 15 से भी है और इससे 25 भी, इन सभी नंबर को हमको लेकर के चलना है, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एलसीएम देख लेते हैं। 10, 15 को सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 5, ठीक ना। यहाँ से कितना मिल जाएगा, 25 सॉरी 5 25, 25 दूना 50, 50 3 150, यहाँ पे आ जाएगा सॉरी 150 हमारे पास। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, 1000 अपान में 150, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, ये मतलब है 20 बटे कितना आ जाएगा, 3। 20 में अगर 3 से भाग करेंगे, 3 6 18, मतलब कितना आएगा, 6 ही है, ठीक है ना। अब इनका क्या निकालना है, सोल्यूशन। का सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, जो सिंगल सिंगल हम लोग लेके चले, जैसे ये सिंगल है और 15 वाला सिंगल था और कितना था, 25 सिंगल, तो इन तीनों को पहले ऐड करेंगे। 10 सॉरी 10 कह रहे हैं, यहाँ पे 100 आया था ना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 100 प्लस कितना, 66 प्लस 20 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो दो दो का पेयर था। दो दो का पेयर कौन था, 30 वाला से हमको कितना मिला था, 33, और 10 और 25 से कितना मिला था, 20 माइनस, और यहाँ पे एलसीएम 15 और 25 को कितना मिला था, 3। लास्ट में हम लोग ऐड कर देंगे जो थर्ड 6 वाला हमारे पास है, तीनों प्लेस लिखी थी, ठीक है ना। ऐड करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे कितना है, 66 और यहाँ पे कितना 40, तो ये हो जाएगा 100, 100 और 100 कितना हो जाएगा, 206, और यहाँ पर हमारे पास कितना है, 6 माइनस इन दोनों, इन तीनों को ऐड करते हैं, 3 यहाँ पे आ जाएगा कितना, 6 कितना आ जाएगा 6, और 3 2 5 5 1 6 यहाँ पे आ जाएगा 6। इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 212 माइनस 3 6, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 1 इसको देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में 6 जाएगा 4, और यहाँ पे कितना बचेगा 1, ठीक है ना। ये सभी नंबर है जो इनसे डिविजिबल, ठीक है ना। अब इसको क्या कर देंगे, 1000 में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1000 में से 146 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, 10 में से जाएगा 4, यहाँ पर 9, 9 में से 4 जाएगा हमारे पास, कितना बचेगा 5, यहाँ पे कितना 9, 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा 8, 854, 854 मतलब ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये नंबर है जो न तो 10 डिविजिबल है, न तो 15 डिविजिबल है, और ना ही 25 डिविजिबल, ठीक है ना। हमारे पास क्या आएगा, ये आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ लॉग बेस में ए दिया है इंटू ए बी दिया गया है, इक्वल कितना दिया गया है, एक्स दिया, ठीक है ना। ये कह रहा है कि देन व्हाट इज द लॉग बेस में बी ए बी की वैल्यू कितनी, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, अगर जिसको लॉगरिथमिक वाला टाइप पता है तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, लॉग बेस में ए इंटू ए बी इक्वल टू कितना दिया गया है, एक्स दिया, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए बी अपान में बेस में यहाँ पे ई हो जाएगा, और नीचे मेरे पास क्या बन जाएगा, लॉग बेस ई, और यहाँ पर ए आ जाएगा। ये हम लोग रूल यूज किया है किसका, लॉग का, ठीक है ना। लॉग का रूल यही होता है, अगर बेस दिया गया बेस को 1 अपान में करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लॉग एम इंटू एन का फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ जाएगा लॉग एम मतलब ई टू ए प्लस लॉग बेस में ए इंटू बी अपान में यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, लॉग बेस में ए इंटू ए बराबर कितना आ जाएगा,
अगर इनको सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो log a से log a कैंसिल, 1 प्लस log बेस में a इंटू बी अपान में क्या मिलेगा, log बेस में a इंटू a इक्वल कितना है, यक्स। 1 को इधर भेज दीजिए, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, log बेस में a इंटू बी अपान में कितना, log बेस में a इंटू a इक्वल टू एक्स माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे बेस में हमको b चाहिए, बेस में क्या चाहिए, b चाहिए, तो इसको हम लोग पलट देते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा log बेस में e इंटू ए अपान में log बेस से e इंटू बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपान एक्स माइनस 1, राइट, ये हमको मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे साथ में हमको b भी चाहिए, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड में 1 ऐड कर देते हैं, बोथ साइड में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, यहाँ पर 1 ऐड कर दिए, सेम हम लोग इधर अभी क्या कर देंगे, यहाँ पर भी 1 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग क्या पाएंगे कि log बेस में e इंटू ए अपान में log बेस में e इंटू बी प्लस 1 के स्थान पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log, यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को बेस में b चाहिए ना, b इंटू बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। log बेस b, अगर बेस और इंटू दोनों की वैल्यू सेम होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे राइट साइड में क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपान में एक्स माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से राइट हमारे पास आंसर क्या बचेगा, इसको हम लोग वापस करके ऐसे लिख सकते हैं, log बेस में b इंटू ए, और यहाँ पे कितना है, log बेस में b इंटू बी, राइट साइड में कितना बचेगा, x अपान एक्स माइनस 1। तो यहाँ log m इंटू एन वाला जो फार्मूला यहाँ पर यूज किए हैं वही सेम फार्मूला यहाँ से हम लोग उसको वापस कर सकते हैं, log बेस में b इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बी इक्वल टू क्या है, x अपान एक्स माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है, x अपान एक्स माइनस 1, ऑप्शन डी हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। अभी तो आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एस बी अ सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट नंबर्स ऑफ द फॉर्म, फॉर्म का है पी अपान क्यू टाइप का है, वेयर पी क्यू हमारा किसने बिलोंग करा है, एक हमारे पास सेट दिया है जिसमें 1 से लेकर के 6 तक के एलिमेंट्स, ठीक है ना। कह रहा व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट एस, की कार्डिनलिटी पूछ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्यू को फिक्स, क्यू को क्या करते हैं, पी को फिक्स रखते हैं और क्यू के नंबर को डिवाइड करते हैं, तो क्या करते हैं, चेंज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी को फिक्स करते हैं 1 से, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1/2, यहाँ से क्या मिलेगा, 2/2, राइट। लोग क्या करें, पी को फिक्स करें ना, तो इसको 2 नहीं कर सकते, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले करेंगे 1/1, पी को फिक्स कर दिए 1 से, और क्यू की वैल्यू हम लोग चेंज करें, तो 1 आएगा, 1/2 आएगा, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, राइट, ये आएगा। इसमें टोटल कितने हमको मिलेंगे नंबर, 6 एलिमेंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या करते हैं, हम लोग पी को 2 से फिक्स करेंगे, 2/1 हमारा 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, यहाँ पे कितने नंबर आएगा, 2/1 को क्या लिख सकते हैं, 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 2/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/, इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पर 1 पहले से हम लोग यूज कर चुके हैं यहाँ पर, राइट, और यहाँ से 1/2 को हम लोग पहले चूज कर चुके हैं, और 1/3 को भी पहले हम लोग चूज कर चुके हैं। तो एक बार चूज कर लेंगे सेट में, दोबारा उसको हमको रखना नहीं होता, सेट की ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट बचेगा, 2, 2/3, 2/5, इसका मतलब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 3 एलिमेंट्स हो। फिर नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में 3 को फिक्स रखेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा 3/1, राइट, फिर क्या मिलेगा 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, यहाँ से 3/6, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 3, राइट, और यहाँ से क्या मिल जाएगा 3/2, राइट, यहाँ से क्या मिल जाएगा 1, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3/4, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3/5,
और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1/2। अब इसमें देखना कौन सा चीज़ हम लोग पहले एक बार रिपीट कर चुके हैं। 3 को हम लोग एक बार भी यूज नहीं किया, 3/2 को भी हम लोग नहीं किए हैं, और यहाँ से हम लोग 1 को एक बार यूज कर चुके हैं और 1/2 को हम लोग एक बार यूज कर, बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं जो हम लोग यूज कर सके। तो मतलब कितने नंबर यहाँ पे बचेगा, 1 2 3 4, 4 नंबर यहाँ पर बचे। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 को फिक्स कर चुके हैं, 4 को कर लेते हैं 4, फिर 4/2, 4/3, 4/4 एंड 4/5 एंड 4/6। यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4/3 मिलेगा, 1 मिलेगा एंड 4/5 मिलेगा, 4/6 का कहने का मतलब है 2/3 मिलेगा। इसमें से देख लीजिए जो नंबर हम लोग एक बार यूज कर चुके हैं दोबारा यूज नहीं करना है, तो 2 एक बार हम लोग यूज कर चुके हैं यहाँ पर, राइट। और 4/3 अभी हम लोग यूज नहीं किए हैं, 1 हम लोग यूज कर चुके हैं, 2/3, 2/3 हम लोग यहाँ पर पहले में ही यहाँ पर यूज कर चुके हैं, इसलिए वो भी हम लोग यहाँ पर बोला कर। यहाँ पे कितने नंबर हमारे पास बचेंगे, 1 2 3, 3 नंबर, ठीक है ना। 4 को तो फिक्स कर चुके हैं, अब हमारे पास आ रहा है क्या, 5। यहाँ से आ जाएगा 5 -5/2, 5/3, 5/4, 5/6, ठीक है ना। इसमें कोई कैंसिलेशन होगा नहीं। ऐसा कोई है जो नंबर हम लोग यहाँ पर एक बार यूज कर चुके हैं, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो एक बार हम लोग पहले यूज कर चुके हैं। किसी में भी न्यूमरेटर में हमारे पास 5 नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास, अच्छा 5/5 हमने लिखे हैं, सॉरी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर और है मेरे पास 5/5, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसको हम लोग यूज कर चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कितने नंबर हमारे पास बचेंगे, 5 नंबर बचेंगे, ये हो गया हमारे पास 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, 6 करते हैं, तो आज पे 6 करेंगे, 6/1 करेंगे 6, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6 को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से 6 आएगा और यहाँ से कितना आएगा 3, यहाँ से 2 और यहाँ से 3/2 और यहाँ से 6/5 और यहाँ पे कितना आएगा 1। तो यहाँ पे देखिए जो नंबर एक बार हम लोग यूज कर चुके हैं उसको नहीं यूज करना है, 1 को यूज कर चुके हैं, 3/2 को भी हम लोग क्या कर चुके हैं, एक बार यूज कर चुके हैं। तो देखिए ये रहा 3/2, 3/2 को एक बार हम लोग यूज कर चुके हैं, 2 को भी यूज कर चुके हैं, 3 को भी यूज कर चुके हैं, लेकिन हम लोग 6 को कहीं पर भी यूज नहीं किए, ठीक है ना। कितने नंबर मेरे पास बचा है, 1 और 2, कितने नंबर बचे, 2। अब जितने भी नंबर बचे हैं उन सभी नंबर को हमको क्या कर देना, ऐड कर देना, मतलब जितने नंबर हम लोग यहाँ पे गोला किए हैं, तो कितना कितना बचा है, 6 + 3 + 4 + 3 + 5 प्लस, ठीक है ना। इन सब के कार्डिनलिटी पूछ रहा है, तो इन सबको हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 3 9, 9 4 13, 13 3 कितना हो जाएगा 16, 16 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 23, 22 23 कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 23 आ जाएगा। यहाँ पर हमको मिल जाएगा इक्वल कितना 23। तो यस की कार्डिनलिटी में कितने एलिमेंट आएंगे, 23 एलिमेंट आएंगे, कहने का मतलब है ऑप्शन बी हमारे लिए करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सेट दिया है ए, ठीक है ना, और दूसरा सेट हमारे पास दिया गया है बी। तो ए इंटरसेक्शन हमसे पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, ए माइनस बी के बारे में पूछ, ठीक है ना, ए माइनस बी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो फैक्टर होगा वो फैक्टर क्या आएगा, तो ए वाले सेट का। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, x² + 6ax - 7, तो अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x² + 7x - x - 7, इसका फैक्टर हो जाएगा x + 7 एंड सेकंड फैक्टर हमारे पास हो जाएगा x माइनस, ठीक है ना। ये क्या चला है, लेस देन 0 चल रहा है, इसका मतलब जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो हमारी इसके बीच में आएगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बी वाला हमारे पास जो दिया गया वो क्या दिया गया है, बी में हमको दिया गया है x² + 9x + 14 ग्रेटर देन 0 है, इसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्या मिल जाएगा, x² + 7ax + 2x + 14, यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक ब्रैकेट में x + 7 और दूसरे वाले ब्रैकेट में x + 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोग बात कर चुके। तो अगर हम लोग देखा जाए अब यहाँ पे क्या है, ये ग्रेटर देन हमारे पास 0,
तो बात कर लेते हैं पहले सेट में जो हमारे पास है ए सेट, उस सेट में क्या एलिमेंट आ रहा है। सेट हमारे पास दिया गया कैसा, एक्स बिलोंग कर रहा है आर में, सच एज, इसका अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करें तो हमको ये मिला, तो ये हमारा किसके बीच में लाई करेगा, आई होप आप सबको पता होगा, ये -7 लेस देन एक्स लेस देन 1 आएगा, मतलब -7 से लेकर के 1 तक के बीच का एलिमेंट। और बी सेट हमारे पास दिया गया, एक्स हमारा रियल लाइन में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, -∞ से -7 यूनियन हमारे पास आएगा क्या, -2 से +∞, राइट, ये हमारे पास, ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास। अब हमसे कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या एलिमेंट आएगा, तो पहले सेट को हम लोग देखते हैं। पहले सेट में हमारे पास जो एलिमेंट है, ये हमारे पास रियल लाइन है, ये हमारे पास रियल लाइन है, ठीक ना। रियल लाइन में हमारे पास पहला कहाँ एलिमेंट जा रहा है, -7 से +1 तक, ये रहा हमारे पास 0, ये रहा +1, और ये रहा -1, और ये रहा -2, और ये रहा -3, -4, -5, -6, माइनस, राइट, ये हमारे पास है। और इधर भी एक आध दो पॉइंट हम लोग और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो जो वैल्यू है वो हमारी किसके रहेगी, -7 और 1 के बीच में, जो भी वैल्यू रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, -7 से 1 के बीच में, यहाँ से यहाँ तक में पहले सेट में एलिमेंट है, ठीक ना। इंटरसेक्शन पूछा है, दूसरे वाले सेट में -7 से कहाँ जा रहा है, पूरा इन्फिनिटी तक, दूसरे सेट में -7 से ये जा रहा है पूरा यहाँ पर -∞ तक जा रहा है, ठीक ना। और फिर यूनियन हमारे पास किसके साथ है, -2 से इन्फिनिटी, -2 ये रहा -2 से कहाँ तक, +∞, ठीक ना। अब दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे, ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे, तो दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा, -1 से +1 के बीच का एलिमेंट आएगा, राइट। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इधर ये हमारा जा रहा है कहाँ तक, -7 से -∞, और इधर यहाँ से -2 से कहाँ जा रहा है, +∞ पर। लेकिन इनके बीच में हमको एक लाइन ये दिख रही है और एक लाइन ये दिख रही है, क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब जो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे लोग, यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी में यक्स हमारा लाई करेगा -1 से 2 से +1 के बीच में। इसका मतलब हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड में देखिए, सेकंड में हमसे क्या कह रहा है कि ए में से बी को माइनस कर, ए में से क्या कर दीजिए, बी को माइनस कर दीजिए। ए ये हमारा है और बी ये है, माइनस करने का कहने का मतलब इनमें से जो भी कॉमन हो आएगा ए और बी में, उनको हटा दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, तो इस दोनों में कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन आ रहा है, ठीक है, सॉरी, दोनों में से क्या करना है हमको, माइनस कराना है ना। माइनस कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, -7 से क्या कर रहे हैं, हमको 1 तक जाना है, ये हमारा पहला सेट हुआ, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा पहला सेट हुआ है, यहाँ से +1 से -7 तक। जब हम लोग यहाँ पे बी वाले में देखेंगे, तो बी वाले में हमारे पास -2 से बोल रहा है, तो -2 से कहने का मतलब है यहाँ से -2 से +1 तक के एलिमेंट को हमको क्या कर देना, यहाँ तक हटा देना, माइनस कर देना, एलिमेंट को, इतने एलिमेंट को हमको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो बचेगा कितना एलिमेंट, ए वाले सेट में हमको ए से देखना है, बी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी कर रहे हैं, तो बी में वो एलिमेंट को हटाएंगे जो ए में है, ठीक है ना। बाकी बी में क्या क्या एलिमेंट है उससे नहीं मतलब, बस उस एलिमेंट से मतलब है कि जो एलिमेंट ए में है वो हटा देंगे हम लोग कहाँ से, बी वाले सेट से, ठीक है ना। तो बी वाले सेट में -2 से लेकर के +1 तक के बीच का एलिमेंट था, -2 से लेकर के +1 इसके में आएगा, तो उसके बीच का एलिमेंट था, कौन सा एलिमेंट नहीं था, -7 से लेकर के -2 के बीच। तो ए माइनस बी में क्या आएगा, -7 से लेकर के -2 तक के एलिमेंट इसमें आएंगे, ए माइनस बी में। तो ऑप्शन हमारे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि विच सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा।